रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया। कौन कहता है माइकलाल के जैसे जमीन लिया है भाई? तो सिद्ध करके बताए माइकलाल। गरीबों की जमीन निकला ली। इतना डोलापन तो मैंने देखा भी नहीं है किसी के अंदर। क्या लिखा है इसमें देखा था? अरे लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने अपने पीठ पर लाकर के प्रधानमंत्री को गाड़ दिया ना। बोलना बिहार में कट्टा राज चल रहा है, बोलना चाहिए था। सिंदूर बांटने चले हैं, सिंदूर बांटने चले हैं। फर्जी मतदाता इनरोलमेंट के लिए आते हैं, उसका सहयोग करें। दलितों के मुंह में मूत्र विसर्जन किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई के लिए हम लोग कर रहे हैं। देखिए, बिहार में माहौल एकाएक गर्मा गया है। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लालू यादव पर बोलना भारी पड़ गया है। तेजस्वी के सांसद और करीबी नेता ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दे दिया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देश का प्रधानमंत्री कहना अब थोड़ा अटपटा सा लगता है। यूं तो हम लोग मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये भाजपा के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। प्रधानमंत्री की भाषा भाजपा नेता की भाषा हो जाए तो वो देश का प्रधानमंत्री के पद और गरिमा का ग्रुप नहीं रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि बिहार विकसित कैसे होगा, पलायन कैसे रुकेगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगा, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा, निवेश प्रति व्यक्ति कैसे होगा, शिक्षा में सुधार कैसे होगा, स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, ये बताना चाहिए, उपलब्धियां बताना चाहिए। लेकिन जो शासक अपने उपलब्धियों को बताने के बजाय अतीत के कालखंडों, सुनहरे कालखंडों को गलत तरीके से परोसने की कोशिश करता हो। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, नीतीश कुमार बताए ना, अरे 90 के पहले क्या था और 2005 के पहले क्या था, जरा बताना चाहिए। 2005 के पहले जो लोग पैदा लिया है वो देखा है, किससे पूछते हैं नीतीश कुमार? कभी जनता का राज था, कभी जंगल राज। और जिसके बारे में जंगल राज कहा गया उत्तर प्रदेश के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कभी प्रतिक्रियाएं आई? मुंह में दही जमाए बैठे सेंट्रल होम वाले लोग, सृजन चोर लोग बैठे हुए हैं। तो बताना चाहिए था ना कि तारनी दास जैसे हजार लोग बिहार के खजाने को लूट करके बैठा हुआ है, बताना चाहिए था उस पर। मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक न्याय कम से कम मुंह से सामाजिक न्याय बुलवाया ना। अरे लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने अपने पीठ पर लाकर के प्रधानमंत्री को गाड़ दिया ना। इसी पीठ पर खड़ा रहना होगा। कौन कहता है माइकलाल के जैसे जमीन लिया है भाई? कोई सिद्ध करके बताए माइकलाल। जमीन नौकरी देना काम मंत्री का होता है क्या? इतना डोलापन तो मैंने देखा भी नहीं है किसी के अंदर की। नौकरी देना काम होता है क्या मंत्री का? नहीं होता है मंत्री का काम। जमीन किसको कौन बेचेगा उसका अपना स्वयं का फैसला होता है। इतने व्याकुल भारत नहीं रहनी चाहिए। बिहार के आवाम जानती है कट्टा राज है, बोलना बिहार में भी कट्टा राज चल रहा है, बोलना चाहिए था। बिहार में है कट्टा राज, कैसे चलेगी सरकार बताए नीतीश कुमार, बताए नरेंद्र मोदी जी। इस पर न बोलना चाहिए। चले हैं बोलने के लिए, साहस था जो उसी इलाके में बोली लगाई थी, उस पैसे की बात करते हैं ना। क्या बिहार को दिया है? बिहार को छलने के सिवा क्या? 11 वर्षों से बिहार की जनता ने जो दिया आपको वोट, बिहार को क्या मिला? बिहार के लोग जाकर के गुजरात में खून पसीना बहाते, अरे उस खून पसीने का कीमत भी नहीं लगाई। जो गुजरात को पैसा मिलता है केंद्र सरकार से, उतना नहीं तो कम से कम 90% अगर बिहार को मिल गया होता, बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आता। ये लोग बात करने चले हैं, दलित और गरीबों सिंदूर बांटने चले हैं, सिंदूर बांटने चले हैं। अरे सिंदूर मत बांटो। सिंदूर ऑपरेशन का सम्मान किया लोगों ने, सेना के शौर्य और पराक्रम का हम लोग सैल्यूट किया। लेकिन भाजपाइयों ने सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में आने के लिए कहा। सोफिया जो कर्नल, जो बेटी है देश की शान है, उस पर नाज होनी चाहिए। उसको आतंकी का तूने बयान बता दिया आपके नेताओं ने। इस पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था। और प्रधानमंत्री जी, आप जिस इलाके में आए तो एक बात और याद करके सुनिए, सिंदूर एक ऐसी चीज है ना, माफ करना, सुहाग का प्रतीक है। दूसरा मर्दाना का सिंदूर मांग में नहीं लगाया जाता है। जो बांटा जा रहा है सिंदूर, भाजपा वाला आचरण मत लगे किसी के मांग में कोई सिंदूर डाल दे। ये सिंदूर बिहार के सुहागनों का एक रक्षा कवच है, उस पर गर्व होता है। और सुहागन अपने पति के नाम का सिंदूर लगाता है, किसी ऐरे गैरे लोगों का नहीं। पिछड़ा दलित को आप लोगों ने नहीं बढ़ाया। पिछड़ा दलितों को जिन लोगों ने, इनके पुरखों ने, इनके लोगों ने खटिया पर मछिया पर बैठने नहीं दिया,
उस खाई को लालू प्रसाद जी ने मिटाया। वोट का राज का मतलब छोट का राज। तुम्हारे बाप को अगर कोई प्रणाम नहीं करे तो उसके बाप को प्रणाम मत करना। लालू जी ने कहा एक जज्बा भरा लोगों में, एक डेस्परेटरी को खत्म किया, खाई को खत्म करके मुख्यधारा में लाया। मजाक उड़ाया किन लोगों ने? जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में दलितों के मुंह में मूत्र विसर्जन किया वो भाजपाइयों ने किया। जाके उनसे पूछे कि मूत्र विसर्जन करने वाले नेता कौन थे? भाजपा के थे। जो मंदिर में हिलने नहीं दिए वो कौन थे? वो भाजपा के थे। राष्ट्रपति मंदिर में हिलने नहीं दिया। आज जाकर पार्लियामेंट में तो उद्घाटन में शामिल नहीं किया, वो कौन थे? आदिवासी थे। पूछना चाहिए वो कौन मुख्यमंत्री था जो गया था उत्तर बिहार में मंदिर धोया गया? किसका गठबंधन का था? क्यों पाप किया गया? पूछना चाहिए। चले हैं 100 चूहा खा के चले हैं बिलाय भाई भक्तिन बन रहे हैं। नीतीश कुमार जी को काहे लोग बोलते? अचेत आदमी है, मानसिक रूप से बीमार है, उनको क्या पता, फर्के नहीं है मिट्टी में और चीज में। वो कुछ भी उठा लेंगे, कुछ को कुछ बोल सकते हैं। किसके माथा पर गमला धर देंगे? प्रधानमंत्री को दूर रखा गया था, कहीं प्रधानमंत्री को ना गमला धर देते। मोदी जी की जो यात्रा हुई, पटना के रोड शो में लोग नहीं निकले। विक्रमगंज की जो रैली में आधी कुर्सियां खाली हुई थी। लोग अब जान गए हैं बिहार का बच्चा कि ये जुमले की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल झूठ बोलने वालों की सरकार है। और पूरे बिहार के विकास से, शाहबाद के विकास के लिए विक्रमगंज में न आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन की घोषणा हुई, न सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल खड़ा हुआ, न डिहरी में रेल फैक्ट्री के लिए आज सवाल खड़ा हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर केवल और केवल प्रधानमंत्री नहीं है आप केवल प्रचार मंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। और मेरे पास साक्ष्य है, मैं अपने मोबाइल में मैं दिखाना चाहता हूं कि पूरे बिहार के सरकार के पदाधिकारियों ने जीविका के दीदियों को आदेश दिया था। मेरे पास वो चिट्ठी है, मैं दिखा देता हूं कि आप वहां 25,000 जीविका दीदी को विक्रमगंज की रैली में, प्रधानमंत्री की रैली में ले आए। इस तरह से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग इस स्तर पे साक्ष्य के साथ कभी देखने को नहीं मिला। विक्रमगंज की रैली कोई सरकारी रैली नहीं थी, प्रधानमंत्री की और राजनीतिक रैली थी। और उसमें 25,000 रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा से ला करके रैली में भीड़ करने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप जो आरोप है मेरे, वो गलत आरोप हैं। आप देख लें इसको नजदीक से। ये जो सरकार के क्या लिखा है इसमें देखा जाए। बकायदा सरकार के अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए हैं कि आपको यहां से इतने लोगों को लाना है। आपको कामों के लिए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार इतने लाचार हो गए हैं। बिहार की जनता जब उनके रैलियों में नहीं आ रही है तो आप भय और दबाव में जीविका दीदियों का जो मानसिक शोषण करके आप उनको कार्यक्रमों में लाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपकी कुर्सियां आधे से अधिक खाली थी। बिहार की जनता बदलाव के लिए स्पष्ट मन बना चुकी है और यह भय से लगातार चुनाव को मैनेज करने के लिए सरकार के पदाधिकारियों का एक व्यापक तंत्र संगठित तरीके से जो निचले स्तर पे काम कर रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई के लिए हम लोग कह रहे हैं। नहीं तो ये पूरे बिहार का चुनाव मजाक के रूप में तब्दील हो जाएगा। कि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से दिल्ली की सरकार के द्वारा, वहां पर केंद्रीय सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा बड़े पैमाने पर कदाचार किया गया, मतदाताओं के नाम काटे गए, मतदाताओं के फर्जी नाम जोड़े गए और जो सहयोग नहीं कर रहे थे अधिकारी और कर्मचारी, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को बदल देने का काम किया गया था। ठीक वैसा ही षड्यंत्र बिहार के चुनाव में इस खुलासे के साथ मैं करना चाहता हूं कि कैमूर जिला के कई प्रखंडों में, खास तौर से रामगढ़, नुआ और दुर्गावती, जो मेरे पास पुख्ता सूचनाएं हैं और इस तरह की सूचनाएं राज्य के अन्य कोनों से भी आ रही हैं कि BLO जो सरकारी कर्मचारी होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का, उन पदाधिकारियों पर सत्तारूढ़ दल के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा व्यापक पैमाने पर दबाव बना जा रहा है। खास तौर से जो रिटर्निंग अफसर हैं DCLR मोहनिया दबाव बना रहे हैं कि आप जो भाजपा और सत्तारूढ़ दल के लोग फर्जी मतदाता इनरोलमेंट के लिए आते हैं उसका सहयोग करें और जिन BLO ने दबाव में आने से मना कर दिया, जो कानून का पालन करना चाहते हैं, ऐसे 44 लोगों को
हटाने के लिए एक पत्र तैयार उन्होंने किया है। 10 नुआव से, 16 रामगढ़ से, 18 दुर्गावती से, ये पहला लॉट है। इस तरह के और भी पत्र तैयार किए जा रहे हैं, खासतौर से जिनके टाइटल में जो महागठबंधन के जो समर्थक मतदाता हैं या अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनके टाइटल में ऐसे शब्द लगे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके बीएलओ के पद से भी हटाया जा रहा है और मतदाता सूची में भी उनका नाम डिलीशन शुरू कर दिया गया है। और फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों का, दूसरे राज्यों का लोगों का। देखिए, तो आपने सुना किस तरह से तेजस्वी के सांसद और करीबी नेता सुधाकर सिंह और शक्ति यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। वो अपनी मर्यादा को भी भूल गए, बातों की मर्यादाओं को भी भूल गए। ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहुत कुछ कहा है। तो इसी प्रकार की तमाम बातों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।